जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं नॉलेज विहार में। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो विषय है कि जो है सरकार के द्वारा अभी कल ही खास करके हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा कल लोकसभा में, यानी कि अभी जो लोकसभा का जो मानसून सत्र चल रहा है उसके लास्ट दिन कल था। और अंतिम दिन जो है गृह मंत्री ने हमारे दंड संहिता यानी कि भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी जैसे कानूनों में बदलाव के कुछ संकेत दिए हैं जो हमारे निजी जीवन और हमारे सामाजिक जीवन से जो है जुड़ा हुआ है। और बदलाव ऐसे हैं जो काफ़ी समाज को प्रभावित करने वाला है, समाज को बहुत गहरे स्तर से प्रभावित करने वाला है, क्योंकि अधिकांश जो घटनाएं ऐसी हमारे समाज में आजकल हो रही हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि अपराधियों को सज़ा का कोई डर नहीं है। और उन्हीं घटनाओं में सरकार ने जो डेथ पेनल्टी है, जो कैपिटल पनिशमेंट है, उसकी सज़ा को इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि मृत्युदंड की सज़ा को इंट्रोड्यूस किया है। तो हम अभी विस्तार से समझेंगे कि आखिर में सरकार के द्वारा लाई गई ये सज़ाएँ किस प्रकार से हमारे समाज में क्राइम को, हमारे समाज में जो आप कह सकते हैं कि अपराध को कम करेगी। एक एक करके हम बारीकी से इसको समझते हैं कि आखिर में सरकार चाहती क्या है। देखिए, रिसेंट में इस पर बहुत सारा न्यूज़ पब्लिश हुआ है, सोशल मीडिया पे इस न्यूज़ का भरमार है। कल से पूरे जो है आप देख सकते हैं कि न्यूज़ चैनलों पे यही न्यूज़ चलाया जा रहा है। तो देखिए, अभी जो न्यूज़ आया है कि देखिए द हिंदू का न्यूज़ है कि जो है फॉर मॉब लिंचिंग द न्यू बिल टू ओवर रूल क्रिमिनल लॉ। तो किस प्रकार से जो मॉब लिंचिंग है, जो सरकार के जो हमारे समाज में रेप की घटनाएं होती है, हमारे समाज में पुलिस प्रशासन का कितना भय है और पुलिस प्रशासन में किस प्रकार से जो है आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार है, और किस प्रकार से पुलिस प्रशासन का रौब जो हमारे समाज में है उसका किस प्रकार से जो है सरकार ने जो नए बिल के माध्यम से उसको कम करने की कोशिश की है। सरकार का कहना है कि जो नया अधिनियम आ रहा है, नया जो विधेयक आ रहा है उसमें जो है समाज का समाज है, हमारा समाज का किस प्रकार से जो है उचित न्याय लोगों को मिल सके, तो इस पे सरकार का मुख्य जोर है। तो हम एक एक करके इसको विस्तार से डिस्कस करते हैं कि आखिर में सरकार के द्वारा क्या प्रावधान लाए गए हैं और क्या बदलाव लाए गए हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 313 बदलाव हमारे जो कानून संहिता है, यानी कि दंड संहिता है, हमारे जो आप कह सकते हैं सीआरपीसी है, उसमें लगभग 300 से ज़्यादा बदलाव लाने की सरकार की कोशिश है। और ये बदलाव जो है ये अच्छे हैं, ये बदलाव और पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो हम इसको देखते हैं करके। अब देखिए कि सरकार करना क्या चाह रही है। देखिए, अब इसमें कहा गया कि भारत सरकार ने ब्रिटिश काल के, है ना, भारत सरकार ने जो ब्रिटिश काल के समय से हमारे यहाँ जो लॉ चला आ रहा है उसमें बदलाव ला रही है। भाई साहब देखिए, हम आज़ादी के लगभग 78 साल होने वाले हैं और उसके पहले से लगभग कुछ तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कि 1860 में आप देखें कि 1872 में ही कानून जो हमारे जो समाज में चला आ रहा है, हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में चला आ रहा है, वही जो कानून जो है हम आज भी यूज करते हैं। तो कितना बुरी बात है ये हमारे समाज के लिए कि आज हम लोग यहाँ से चांद तक पहुँच गए, मंगल तक पहुँच गए और हमने इस कानून को बदलाव नहीं किया है। तो सरकार, चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, सरकार कुछ तो बदलाव ला रही है। तो उसमें कहना है कि देखिए कि 3 आपराधिक कानूनों को सख्त करने के लिए उसमें बदलाव लाया गया है और इसके लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है। और ये तीनों जो विधेयक है उसको अस्थायी यानी कि स्टैंडिंग कमेटी के अंतर्गत में भेज दिया गया है कि उसको एक जो कमेटी बनाई गई उसको देखना है कि किस प्रकार से विधेयक हमारे समाज के लिए उचित है, हमारे जो क्या कह सकते हैं कि आपको जो क्रिमिनल लॉ है उसमें कितना फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, इसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव हुए कहाँ हैं। जो देखिए आप कि कहता है कि जो सीआरपीसी है 1973 का कानून, उसको हटा करके उसका नाम अब बदल जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2013, यानी कि सीआरपीसी जो है 1973 का जो कानून है इसको बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2013 कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का नाम बदल करके भारतीय साक्ष्य विधेयक 2013 कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से देखिए कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 का जो है नाम बदल के भारतीय न्याय शांति विधेयक 2023 कर दिया जाएगा। तो ये इतने बदलाव किए गए हैं। उसके बाद आगे बदलाव किए गए हैं क्या,
अब देखिए जो मुख्य बदलाव है, इसके बाद अब शुरू होता है जो मुख्य बदलाव है वो, अब यहाँ पे देखिए कि मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ा शब्द है दोस्त, कि मॉब लिंचिंग आखिर में होता क्या है। अभी हाल में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे जो घटनाएं देखी है, घटनाएं सुनी है जो मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ है। अभी हाल में मणिपुर का घटना सुना होगा, जो एक महिला थी, सॉरी जो तीन महिलाएं थी और उनका दो और भाई और एक जो पिताजी थे, उनको मॉब ने यानी कि भीड़ ने उनको मार डाला और महिलाओं के साथ जैसा कुकृत काम किया गया, वो रोंगटे हिला देने वाला है। वो उसको सुन करके हर एक भारतीय जो शर्मिंदा है। तो वैसे जो मॉब हैं उसको मॉब के लिए क्या प्रावधान लाए गए हैं हमारे कानून में, ये जानने वाला विषय है। देखिए कहा गया है कि जो मॉब लिंचिंग को हत्या मान करके सजा सुनाई जाएगी। अब मॉब लिंचिंग में 7 वर्ष से की जेल तथा अधिकतम मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। देखिए अब इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को एक भीड़ है उसको पकड़ लेता है, पकड़ करके उसको पीट देता है या फिर उसको मार देता है, तो उस भीड़ में जितने भी लोग शामिल होंगे उस सारे को पकड़ करके, जिनकी पहचान हो जाएगी, उनको पकड़ करके अधिकतम 7 साल की सज़ा, या फिर अगर वो घृणित मृत्युदंड अगर कोई घृणित काम करता है जैसे वो महिला के साथ हुआ, तो ऐसे काम करते हैं तो उनको मौत की सज़ा यानी कि डेथ सेंटेंस भी मिल सकता है। तो आगे इसमें कहा गया है, देखिए कि विधेयक में मॉब लिंचिंग की परिभाषा भी दी गई है। जो विधेयक आ रहा है, जो हमारे गृह मंत्री ने जो विधेयक ला रहे हैं, उसके अंदर मॉब लिंचिंग की परिभाषा भी दी गई कि तो परिभाषा क्या कहता है उसको देख लेते हैं। कहता है कि जब 5 या उससे अधिक आदमियों का एक समूह या फिर एक समूह किसी हत्या या वो कहा गया कि किसी 5 या उससे अधिक आदमियों का एक समूह जो है एक व्यक्ति को हत्या करता है, और हत्या का आधार क्या है कि वह व्यक्ति विशेष यानी कि कोई जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या भाषा व्यक्ति विशेष को मान करके उसकी हत्या कर दी जाती है, तो वैसे घटना को हम मॉब लिंचिंग कहेंगे। मतलब क्या कि अगर 10-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उसको कोई धर्म के आधार पर कि फलाने धर्म का है, फलाने जात का है, फलाने जो है ये रीति रिवाज को मानता है, तो ऐसे आधार पर, या फिर अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि जो गौ तस्कर थे तो उनको जला दिया गया। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि 10-20 लोग पकड़ करके किसी को मार दें तो उसको मॉब कहेंगे, ठीक है, उसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है। तो वैसी घटना को जो है ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा है कि ये मॉब लिंचिंग कहलाएगा। कहता है कि समूह के प्रत्येक सदस्य को 7 वर्ष, यानी कि जो लोग घटना में शामिल हैं उनको 7 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास या जुर्माना तथा मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले मॉब लिंचिंग करने वाले लोग बच जाते थे, लेकिन अब जो है जिनकी पहचान हो जाएगी मॉब लिंचिंग में, उनका भैया डेथ सेंटेंस तक हो सकता है, यानी कि मृत्युदंड हो सकती है, फांसी पर लटका दिया जाएगा। और क्यों लटकाया जाए भाई, है ना। ऐसे जो कुकृत करेंगे, खुद ही जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले लेंगे, तो उनका तो भाई जाना तय है। आगे देखिए अब ये घटना जो है किसी के साथ बीत सकता है, ये घटना किसी के साथ बीत सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रख करके सरकार ने अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि आपराधिक कानूनों में परिवर्तन लाया गया है। अब जो आपराधिक कानून उसमें क्या परिवर्तन लाए गए उसको देख लेते हैं। अब इसमें कहते हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, अमित शाह ने कहा है कि ये तीनों कानून देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव लाएगा। और लाएगा कैसे, तो 1807 से 1823 तक भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटेन, एक मिनट रुक जाइए, हाँ देखिए, कहता है कि 1807 से लेकर 1823 तक भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटेन के काल से चली आ रही है। ठीक है, सोचिए कि 1807 से लेकर के और अभी तक हम लोग ब्रिटिश काल के ही न्याय प्रणाली पर डिपेंडेंट है। तो इसमें बदलाव क्यों ना लाया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो कहीं चली आ रही है, आपराधिक न्याय प्रणाली के मार्गदर्शन हेतु, सुधार हेतु विचार आमंत्रित किए गए। मतलब सरकार ने कहा है कि जिनको इस पर जो सुझाव देना है वो आप दे दीजिए। कोई पब्लिक भी लिख सकता है इस पर कि यहाँ पे ये नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो ये हाँ। इसमें कहा गया है कि यह कानून महिलाओं, बच्चों, हत्या तथा राज्य के विरुद्ध अपराध के खिलाफ है। अब देखिए, बहुत बड़ा एक कानून है, क्यों कहता है कि महिलाओं, बच्चों और हत्या हो रहा है उस पर, और राज्य के विरुद्ध, यानी कि जो मतलब उसको क्या कह सकते हैं कि जो अपराधी होते हैं, देशद्रोही होते हैं, उनके खिलाफ एक कानून है। आगे कहता है कि 12 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, 12 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की सज़ा कम से कम 20 वर्ष होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा घृणित काम करता है, ऐसा कुकृत काम करता है,
जिसमें कोई 12 वर्ष से कम लड़की के साथ वो बलात्कार करता है, तो वैसे व्यक्ति अगर पकड़े जाएंगे तो उनको अब जो है रिहाई का कोई चांस ही नहीं है, समझ गए। उनको अब सीधे 20 साल की सज़ा होगी। और अगर कोई घृणित से घृणित काम करता है, यानी कि जो निर्भया का जो कांड हुआ था, कोई ऐसा कांड करता है तो सीधे मौत की सज़ा, यानी कि फांसी की सज़ा, इसमें कोई जो है बदलाव होने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल की सज़ा होगी तो जीवन भर सज़ा, जीवन भर की सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है और मृत्यु दंड भी हो सकता है, समझ गए। तो ये कानून ये है। आगे कहता है कि सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए बलात्कारियों को, अपराधियों को 20 वर्ष की 20 वर्ष से कम की सज़ा नहीं दी जाएगी, समझ गए। पहली बार अपराध के लिए सामाजिक सेवा को सज़ा के रूप में इस्तेमाल किया गया। देखिए, आप कहते हैं कि अब कुछ बच्चा है, कोई गरीब आदमी है, कोई गरीब लड़का है, कुछ चुरा लिया, तो उसको ऐसा नहीं कि भाई उनको भी आप फांसी से सज़ा दे दो, नहीं, उनको कहा गया है कि सामाजिक सेवा करके आप छूट सकते हैं। कोई छोटा मोटा क्राइम करके मतलब कर देता है, तो ऐसे क्राइम के लिए उसको सामाजिक सेवा करके उसको छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं। हाँ, अब है कि देखिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा शोषण पर रोक लगा दिया गया। हमारे समाज में आज भी पुलिस प्रशासन का एक अलग ही रौब है, ठीक है। अगर हम लोग पुलिस देख लेते हैं तो ऐसे ही दौड़ कर लुक जाते हैं, लेकिन पहले वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी डर तो रहता ही है, ठीक है। तो पुलिस प्रशासन का डर क्यों है? डर को दूर करने के लिए इस कानून में, इस विधेयक में कुछ प्रावधान लाए गए हैं कि पुलिस प्रशासन को समाज के कैसे फ्रेंडली बनाया जाए और पुलिस प्रशासन को रौब ना दिखाया जाए, पुलिस प्रशासन को समाज के लिए सम्मत बनाया जाए, समाज के लिए एफिशिएंट बनाया जाए। तो उसमें बदलाव लाए गए हैं। तो वो क्या बदलाव लाए गए जो देखिएगा, कहते हैं कि गृह मंत्री ने नए कानून के बारे में बताते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन अब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगी, ठीक है। उन्होंने बता दिया है कि जो पुलिस प्रशासन है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगी। कहता है कि उन्होंने कहा है कि विभिन्न लोगों एवं संस्थाओं जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विधि आयोग जैसे संस्थाओं को इस कानून के बारे में सुझाव मांगा गया है। ये जो कानून आ रहा है इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विधि आयोग के समक्ष और पब्लिक ओपिनियन में भी इसको रखा गया है कि इसमें और क्या बदलाव लाए जाएं पुलिस प्रशासन को ठीक करने के लिए। आगे कहते हैं कि इस अधिनियम के तहत पुलिस थाने में एक अधिकारी की नियुक्ति होगी। पुलिस थाने में एक अधिकारी अलग से नियुक्त होगा, ठीक है। वो क्या करेगा कि वो अपराधी के परिजनों को यह बताएगा कि अपराधी पुलिस हिरासत में है कि नहीं है। देखिए, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा विडंबना है कि आज भी जो पुलिस है वो किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार करके उसको थाने में बंद रखते हैं, और जब परिजन वहाँ जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि नहीं यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसी घटना को ख़त्म करने के लिए कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पुलिस कस्टडी में ही बहुत सारे अपराधियों की मौत हो जाती है। चाहे कुछ ऐसे लोगों को पकड़ करके इतना टॉर्चर किया जाता है, लेकिन अपराधी बेचारा होता नहीं है, फिर भी टॉर्चर इतना कर दिया जाता है कि वो मर जाता है थाने में। तो ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा थाने में जो ये बताएगा कि आपका जो बंदा है, परिजन को यह बताएगा कि आपका बंदा थाने में है कि नहीं है। और केवल उसको इसीलिए नियुक्त किया जाएगा उस अधिकारी को, अगर वो जवाब गलत दे देते हैं और अगर व्यक्ति वहाँ पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसे भी जो है एक अधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक थाने में एक अधिकारी की नियुक्ति होगी ऐसे। तो हाँ, कहते हैं कि देखिए, अपराधी से संबंधित सभी जानकारी उच्च अधिकारी को ऑनलाइन या ऑफलाइन ये अधिकारी देगा। आगे कहते हैं कि अगर अधिकारी कोई गलत जानकारी देता है तो सरकार 120 दिनों के अंदर उस पर कार्रवाई कर सकती है। जो अभी अधिकारी की नियुक्ति होगी वो जो थाने में रहेंगे, वो अगर कोई गलत जानकारी देते हैं और उनको पता लग जाता है कि ये गलत जानकारी दिया है तो सरकार इस पर जो है कार्रवाई कर सकती है। इनका जो है रिहाई, इनका ये भी नौकरी भी जा सकती है इनकी। हाँ, आगे देखिए, कहते हैं कि न्याय प्रणाली के वितरण को अधिक कुशल बनाया जाएगा। न्याय प्रणाली के जो वितरण है, जो हमारे समाज में न्याय पहुंच सके और न्याय आसान हो, इसके लिए अब देखते हैं कि हमारे यहाँ केस बहुत लंबा 10 साल 20 साल आदमी मर जाता है फिर भी केस चलता रहता है। तो जो न्याय है वो आसानी से लोगों तक पहुंच सके, इसका जो है इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो कहते हैं कि समय सीमा के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी हो जाना चाहिए, न्याय वितरण को कुशल बनाना है, पीड़ित को FIR तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराना है। हमारे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पीड़िता हैं और पीड़ित होते हैं जिनको जो है FIR तक उनकी पहुंच ही नहीं होती, थाने से लौटा दिया जाता है, या फिर थाने वाले ही पुलिस और जो दरोगा होते हैं वो समझा करके भेज देते हैं, उनको FIR लॉन्च होने नहीं देते। तो नहीं, ऐसा जितने भी घटनाएं हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। सबके जो लोग थाना में जाएंगे FIR करवाना चाहते हैं उनकी FIR होगी।
आगे कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को 90 दिनों के भीतर एफआईआर पर अपडेट देना होगा। ई एफआईआर, इसको जीरो एफआईआर भी कहते हैं, ई एफआईआर में कहीं भी दर्ज कराया जा सकता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो ससुराल गया, वहीं उसको कुटाई हो गई है, ससुराल में उसको कूट दिया है, बेचारा वहाँ से कैसे करके भाग आकर के अपने घर में जाकर के एफआईआर, अपने गांव के थाने में, या सॉरी अपने निजी थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करता है, तो वो जो है वहाँ जीरो एफआईआर वो कहलाता है कि जहाँ पे घटना हुई है वहाँ अगर आप एफआईआर नहीं करवाते, अगर कहीं दूर जाकर के एफआईआर करवाते हैं तो उस एफआईआर को हम जीरो एफआईआर करते हैं, और तो वहाँ भी एफआईआर होगा। और इस एफआईआर को संबंधित थाने को, जहाँ पे एफआईआर हुआ है, उसको 15 दिनों के अंदर उसके अपने थाने में जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये जो है इस प्रकार से सरकार ने विधेयक में जो है प्रावधान किए हैं। आगे है कि एफआईआर को 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करना होगा, और जो है न्यायालय पुलिस को 90 दिन का और मोहलत दे सकती है। अगर कोई थाना जो है अगर कोई भी क्राइम का जो रिपोर्ट है 90 दिनों के अंदर में नहीं पेश कर पाता है, फिर वो न्यायालय से और टाइम मांगता है, तो और 90 दिन का समय दिया जा सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं दिया जा सकता। यानी कि 180 दिनों से ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता किसी भी थाने को। अब उनको इतना टाइम में उनको रिपोर्ट पेश करना ही होगा, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थाना होंगे और संबंधित अधिकारी होंगे। आगे कहते हैं कि प्रस्तावित कानून तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर देता है। ये जो कानून जो नया आ रहा है, इसमें तकनीकी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। कहते हैं कि इसमें सभी कार्य के लिए वीडियोग्राफी होगा, ठीक है। जो भी जो कार्य होंगे थाने में या कोर्ट में, इस पर सभी का वीडियोग्राफी होगा, ठीक है, ताकि उनको एविडेंस रह सके, उनका जो है साक्ष्य रह सके, और इससे आपको न्याय मिल सके। तो ये जो है सबका वीडियोग्राफी होगा। साथ ही जो है साथ ही कहते हैं कि इसमें जो है ये रिकॉर्ड क्या कहते हैं, लिखित रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। कहते हैं ये विधेयक संगठित अपराध और आतंकवादी गतिविधियों की समस्या को प्रभावी ढंग से निपटने में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब आतंकवाद की समस्या है या फिर संगठित अपराध है, यानी कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि इसे देख सकते हैं कि टेररिज्म है, आप देख सकते हैं नक्सलवाद है, तो ऐसी घटनाओं को भी ये निपटने में जो है सक्षम होगा। इसके लिए भी अलग से कानून बनाए जाएंगे, किस प्रकार से इसको निपटा जा सके इफिशिएंट तरीके से। कहते हैं कि इस विधेयक में सजा का अनुपातिक लक्ष्य लगभग 90% से अधिक होगा। देखिए, अब जो ये विधेयक आ रहा है, इसमें हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी घटना होती है तो उसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उसमें से कुछ लोग छूट जाते हैं। मतलब चूँकि ऐसा ही तो कहा जाता है ना भाई, हमारा जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविज़न लगा करके वो छूट जाते हैं, और छूटने के बाद जो है फिर से वो क्राइम करते हैं। लेकिन इस कानून के तहत लगभग जितने भी अपराधी गिरफ्तार होंगे तो उनको कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। लगभग उनको जितने भी गिरफ्तार होंगे उसका 90% से अधिक को सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी लूप होल्स के आधार पर छोड़ा नहीं जा सकता। तो इस आधार पर आगे है कि भारतीय सुरक्षा शांति विधेयक 2023 में 313 बदलाव किए गए हैं, और ये बदलाव जो है ये बदलाव जो है वो अपराध को आधार बनाकर किया गया है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ये जो बदलाव है वो हमारे समाज के सम्मत है, हमारे समाज के लिए अच्छा बदलाव है, और ये होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसलिए जो है मतलब आज वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारा समाज जो है हमारे समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे मणिपुर की घटना आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत घटनाएं हुई, जैसे अभी देख रहे हैं कि हरियाणा के नूह में जो घटनाएं हुई है, जो यहाँ आप कह सकते हैं तमिलनाडु में जो घटनाएं हुई थी, एक महिला को रेप करके जला दिया गया था। तो ऐसी घटनाएं पर प्रतिबंध लग सके, ऐसी घटनाओं पर अपराधियों का जो है रोक लग सके, इसलिए कानून बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई इसमें और खबर आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आप लोग जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रा करते रहिए। आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं भाई, नहीं ध्यान देते हैं तब दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ध्यान देते रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए भाई, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, क्या दिक्कत है।